आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में खाता बुक ऐप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी शॉप वगैरह है जिससे आप उधारी का लेन देन करते हो, तो आप अपने खाता बुक ऐप में जैसे कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हो आप अपनी उधारी का खाता। आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करके दिखाने वाला हूँ ट्यूटोरियल कि आप अपने खाता बुक ऐप में आप अपनी उधारी का जैसे कि सिस्टम किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। देन चैनल पर नया आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। सिंपली अभी तक आपने खाता बुक को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में यहाँ पर आपको जैसे कि खाता बुक टाइप करना है। खाता बुक टाइप करने के बाद में आपके सामने खाता बुक आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर से आकर आप खाता बुक को इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे ओपन पर क्लिक करके ओपन कर ले। जैसे ही आप खाता बुक ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या होता है कि आपको खाता बुक में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट आप किस भाषा में करेंगे वो यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश या जैसे कि मराठी या कोई सा भी भाषा में। जैसे इंग्लिश आप जैसे कि सिलेक्ट कर लें कि आप कौन सी किस तरीके की भाषा में आप अपने खाता बुक जैसे कि उधारी लेन देन को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि आपको नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर आप जो भी नंबर से आप अपने खाता बुक में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको अकाउंट जैसे कि क्रिएट करने के लिए नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर नंबर टाइप करने के बाद में आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। देन यहाँ पर जैसे कि आपने जो नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया थी, सिंपली ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर दें। देन सबमिट पर क्लिक कर, जैसे कि जो नंबर दिया है वो नंबर यदि आपके मोबाइल फोन में उस पर ओटीपी आएगी तो ओटीपी तो ऑटोमेटिकली लेगा। यदि आपको दूसरी सिम का जैसे कि नंबर यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, जो सिम दूसरे मोबाइल में डालिए तो वो ओटीपी उस सिम पर आएगी। सिंपली ओटीपी को यहाँ पर आप टाइप कर दें, देन सबमिट पर क्लिक कर दें। देन आप ओटीपी टाइप करोगे, यहाँ पर परमिशन मांगता है, आप परमिशन से अलाउ करोगे। परमिशन से अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आपका जो खाता बुक ऐप है यहाँ पर खाता बुक में अकाउंट बन करके रेडी हो जाता है। सिंपली अब बात करते हैं कि आप अपने खाता बुक ऐप में आप अपना उधारी का लेन देन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। खाता बुक जैसे कि फोटो ट्यूटोरियल करके दिखाने वाला हूँ। देन मान लो आपने किसी कस्टमर को सामान उधार दिया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड कस्टमर का। जैसे कि मान लो आपकी उधारी की शॉप वगैरह या जैसे कि कोई आप ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर से जैसे कि या फिर आप साहूकारी का काम करते हैं, किसी को उधार लेन देन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड कस्टमर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपने किसी को रुपए दिए तो यहाँ पर आप ऐड कस्टमर पर क्लिक करके उसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे, ऐड कस्टमर पर क्लिक करने के बाद में परमिशन मांगता है, सिंपली परमिशन अलाउ कर देंगे। परमिशन से अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। देन आपने जिस किसी को भी सामान उधार दिया या पैसे में से जैसे कि उधार दिए तो वो कस्टमर आपके जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो यहाँ पर से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से लिस्ट ले लेंगे। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन होकर के आ जाती है। देन यहाँ पर से आप सिलेक्ट करके जैसे कि नंबर ले लेंगे वो। यदि आपने किसी ऐसे कस्टमर को सामान उधार दिया जिसके पास आपका जैसे कि नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड कस्टमर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको ऐड कस्टमर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि किस कस्टमर को आपने सामान उधार दिया उस कस्टमर का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। देन मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम टाइप कर देना है कि आपने किस पार्टी को सामान उधार दिया या पैसे उधार वगैरह दिए। तो सिंपली यहाँ पर से आप जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह टाइप कर दें और जैसे कि पार्टी का यहाँ पर नाम वगैरह टाइप कर दें और यहाँ पर कंट्री है वो सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पर से जैसे कि आप कस्टमर की फोटो जैसे कि डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल्स टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर का यहाँ पर जैसे कि एडिशन, फ्लैट और एरिया, पिन कोड, सिटी और यहाँ पर स्टेट जैसे कि फोटो भी टाइप कर सकते हैं। डिटेल्स टाइप करने के बाद में आपको ऐड कस्टमर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का नाम वगैरह, यहाँ पर जैसे कि मोबाइल नंबर और पार्टी का नाम वगैरह टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर आप कस्टमर सेलेक्ट रहने दें। जैसे कि यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के बाद मैं ऐड कस्टमर पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही पार्टी का नाम और उसका मोबाइल नंबर टाइप करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, पहला है यू गैप और दूसरा है यू गॉट। यहाँ पर जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने कस्टमर को या किसी उधार वाले को आपने पैसे या सामान या वगैरह कुछ भी उधार दिए, जैसे कि मान लो आपकी किसी की भी शॉप है, कपड़े वगैरह या फिर जैसे कि कोई स्टोर वगैरह है तो या कपड़े की दुकान है या फिर साहूकारी का काम करती हैं आप, तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपने दिए तो यहाँ पर आपको यू गैप पर क्लिक कर देना है। या जैसे कि आपने जैसे कि किसी को उधार दिया उसने यदि आपको दिए तो यहाँ पर आपको यू गॉट पर क्लिक करना है। जैसे कि आप मान लो आपने किसी को दिए तो उससे जैसे कि आपको अपने खाता बुक में ऐड करने के लिए, जैसे कि आपने किसी को कितना पैसा दिया उसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको यू गैप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यू गैप पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर जैसे कि अब मान लो जैसे कि आप कोई किताब वगैरह में जैसे कि आप अपना हिसाब किताब का लेन देन सारा काम करते थे तो आपकी खाता बुक जैसे कि वो खाता बुक किताब होती थी वो गिर जाती थी, गुम हो जाती है, जैसे कि आपका हिसाब इधर उधर हो जाता था। लेकिन खाता बुक में आप जितने टाइप करोगे वो आपके सामने जैसे कि 1 साल 2 साल 4 साल आप जब उसे हटाओगे तभी हटेगा। तो यहाँ पर से आपका जो खाता बुक है वो यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहेगा।
जैसे कि अब मान लो आपने किसी को क्या सामान उधार दिया, कितने सामान जैसे कि कितने का उधार दिया, तो यहाँ पर आप टाइप कर दें जैसे कि मैंने इस कस्टमर को जैसे कि 500 रुपये उधार दिए हैं, तो यहाँ पर मैं 500 लिखकर यहाँ पर लिख देता हूँ। 500 रुपये लिखने के बाद में यहाँ पर जैसे कि आपने कस्टमर का या 500 रुपये दिया या 500 रुपये का कुछ सामान दिया, तो यहाँ पर आप जैसे कि टाइप कर दें जैसे कि डिटेल्स में कि आपने उसको क्या दिया, और जैसे कि टी शर्ट दी या कोई किराने का सामान दिया या स्टोर वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह क्या दिए, यहाँ पर आपको डिटेल्स टाइप कर देनी है। देन यहाँ पर तारीख ऑटोमेटिकली ले लेता है कि आप किस तारीख को जैसे कि कस्टमर को क्या दिया क्या नहीं दिया। तो यहाँ पर से आप जैसे कि यहाँ पर से आप इस तरीके से डिटेल्स टाइप कर दें, और यहाँ पर आप एड्स बिल पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप अपने खाते में उसका बिल भी अपलोड कर सकते हैं कि आपने जैसे कि बिल सिक्योरिटी के लिए सिंपली यहाँ पर आप जैसे कि बिल भी अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर से आपको डिटेल्स टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि पैसा और यहाँ पर आपने क्या सामान उधार दिया, तो और जैसे कि डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आप जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो आपका जो कस्टमर है वो यहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है यहाँ पर से। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जैसे कि आपने कस्टमर को उधार दिया, तो यहाँ पर से आपको जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्या सामान उधार दिया, कितनी का दिया, तो सिंपली यहाँ पर से आपको एस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने कस्टमर ऐड किया था वो यहाँ पर आपके सामने ऐड होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपको 500 रुपये देखने को मिल जाते हैं कि आपने कितने रुपये का सामान दिया। देन यहाँ पर आपको डेट और तारीख वगैरह भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको समय भी देखने को मिल जाता है कि आपने कितने टाइम में कितना उधार दिया है। अब यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब बात करते हैं कि मान लो आपके पास जो है कस्टमर आपने ऐड किया है वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मेरे पास 200 रुपये हैं, वो 200 रुपये आप ले लो और यहाँ पर मेरा हिसाब कर दो, बकाया कितनी बचते हैं वो आप मुझे बता दो। जैसे कि 200 रुपये देने के बाद में उससे आप जैसे कि आपसे बकाया पूछ रहा है, तो उससे जैसे कि वो आपको दे रहा है, तो आपको पैसे लेने के लिए यहाँ पर आपको जैसे कि यू गॉट पर क्लिक करना है। यू गॉट पर क्लिक करोगे, देन वो आपको 200 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पर आप 200 रुपये टाइप करोगे। 200 रुपये टाइप करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे कि टाइम भी देखने को मिल जाता है कि आप कितने टाइम में वो आपको 200 रुपये दे रहा है। देन सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि उसने आपको दिए वो यहाँ पर सेव ऊपर के आ जाते हैं। देन यहाँ पर उसने आपको 200 रुपये दिए वो यहाँ पर आपके से ऊपर के आ जाते हैं। जैसे कि 500 में से 200 गए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कट कर हिसाब आ जाता है ऊपर। यहाँ पर जैसे कि उसको बकाया 300 रुपये और बच रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप अपने खातों के ऐप को मैनेज कर सकते हैं कि किसने आपको कितने रुपये दिए और कितने बकाए हैं। तो यहाँ पर आपके उसके 300 रुपये और आपको और बच रहे हैं, और जैसे कि वो 300 रुपये आपको देने नहीं आया है, जैसे कि 300 रुपये आपके पास आए नहीं है, जैसे कि कुछ टाइम हो गया और वो आपको 300 रुपये देने नहीं आया है, तो आप उसे एसएमएस पर क्लिक करके एसएमएस भी भेज सकते हैं जैसे कि मेरे पैसे मुझे लौटा दो, कितने टाइम में लौटाओगे, एसएमएस करके उसे एसएमएस भी भेज सकते हो। या फिर यहाँ पर कॉल का आइकन देखने को मिल जाता है, आप कॉल करके भी उसे बुला सकते हो अपने पास। जैसे कि इस तरीके से आप अपने खातों का ऐप को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप जैसे कि अपने खातों में कोई और कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से बैक जाएंगे। देन बैक जाने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि आपने जो पहला कस्टमर ऐड किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि बैक पर आने के बाद में यहाँ पर उसके 300 रुपये बकाया देखने को मिल जाती हैं। 300 रुपये बकाया देखने के बाद में यहाँ पर जैसे कि मान लो आपके पास कोई और कस्टमर आता है और वो कहता है मुझे आपसे कोई सामान उधार चाहिए और उसे सामान दे देते हो, तो उसे ऐड करने के लिए आप दोबारा से ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। देन ऐड कस्टमर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीका पेज खुल करके आ जाता है। यदि वो कस्टमर आपकी जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो यहाँ पर से कॉन्टैक्ट लिस्ट से ले लेंगे। यदि कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पर आप ऐड कस्टमर पर क्लिक करके आप उसे ऐड करेंगे। देन ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। ऐड कस्टमर पर क्लिक करने के बाद उसी तरह उस जैसे कि आप उस पार्टी का नाम टाइप करेंगे कि वो पार्टी कौन सी है और उसका नंबर टाइप करोगे। देन कस्टमर पर क्लिक करोगे और ऐड कस्टमर पर क्लिक करके उसे ऐड कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप अपनी पार्टी का नाम टाइप करते हैं, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दें। देन आप नंबर और पार्टी का नाम वगैरह टाइप करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीका पेज खुल करके आ जाता है। देन आपने उसको दिया तो यहाँ पर आप यू गैप पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपने उसे उधार दिया तो यहाँ पर आप यू गैप पर क्लिक करेंगे। यू गैप पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि मान लो आपने उससे जैसे कि 1000 रुपये का सामान उधार दे दिया, कुछ भी दे दो, मान लो जैसे कि आपकी कोई जैसे कि कपड़े की दुकान है तो यहाँ पर जैसे कि आपने उसे 1000 रुपये का पेंट दे दिया, तो यहाँ पर पेंट, तो यहाँ पर 1000 रुपये लिखेंगे। 1000 रुपये लिखने के बाद में यहाँ पर आप जैसे कि आपने क्या सामान उधार दिया वो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे कि मैंने पेंट दिया हुए पर तो मैं उसे पेंट लिखकर यहाँ पर जैसे कि लिख देता हूँ और यहाँ पर आप जैसे कि इस पर क्लिक करके आप उसका बिल भी अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है कि आपने किस डेट को उसे सामान उधार दिया, क्या उधार दिया। जैसे कि यहाँ पर आप डिटेल्स फिल कर दें और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो यहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपको एक बार और बैक जाना है। बैक जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो कस्टमर है वो यहाँ पर दोनों ऐड होकर के आ चुके हैं। दोनों कस्टमर का यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिल जाता है। जैसे कि 1000 रुपये का आपने इस कस्टमर को दिया था और 300 का इसे दिया था, तो यहाँ पर आपको कुल 1300 रुपये आने हैं। जैसे कि मान लो आप जैसे कि किसी ने जैसे कि आपने 1000 रुपये को उससे सामान उधार दिया, अब वो कस्टमर आपसे आकर बोलता है कि मुझसे 500 रुपये ले लो और 500 रुपये बकाया में डाल दो, जैसे कि मैं 500 रुपये बाद में दूंगा। तो आप जैसे कि आपने जैसे कि 1000 रुपये वाले कस्टमर पर क्लिक करेंगे। 1000 रुपये वाले कस्टमर पर क्लिक करने के बाद में
यहाँ पर जैसे कि वो आपके पास आया और आपने उसको दिए, जैसे कि वो आपके पास आया और उसने आपको दिए, उसने आपको दिए, तो जैसे कि उसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आप यू गॉट पर क्लिक करेंगे। यू गॉट पर क्लिक करने के बाद में मान लो उसने आपको 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये यहाँ पर आप टाइप करके यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने उसे पेंट दिया था, तो यहाँ पर आप डिटेल्स मिल्स फिल करके यहाँ पर तारीख ऑटोमेटिकली लेता है। देन सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे जो ट्रांजेक्शन होगा वो सेव हो चुका है, तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। देन आपने उस जैसे कि आपको 500 रुपये दिया और 500 रुपये देने के बाद में 500 उधार में छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको 500 देखने को मिल जाते हैं कि 500 उसकी बकाया रह गए हैं। देन आपको बैक जाना है। उसी तरीके से आप मैसेज करके इसे भी बुला सकते हैं, फ़ोन करके मेरे पास पैसे कहाँ हैं मुझे दे दो। और जैसे कि बैक जाएंगे, यहाँ पर से बैक जाने के बाद में यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिल जाता है कि दोनों कस्टमर से कि आपको टोटल कितने पैसे आने हैं। यहाँ पर आप जितने भी कस्टमर ऐड करोगे यहाँ पर आपको सारा का सारा टोटल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। देन आप इस तरीके से आप अपने खाता बैंक में आप अपना जैसे कि उधारी का लेन देन मैनेज कर सकते हो। आई होप यदि आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।